Shailaja Pandey, and today's topic is advice on conceiving and preparing for pregnancy. मतलब कई बार क्या होता है कि महिलाओं की डेट भी नॉर्मल आ रही होती है, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से कई कपल्स जो हैं परेशान होते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं। महिलाएं स्पेशली डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर उनकी फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि बेबी प्लान करें 1-2 साल के बाद, शादी के बाद जो होता है महिलाओं पे बहुत प्रेशर पड़ने लगता है कि उनको बेबी प्लान करना चाहिए। मगर काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद कई बार कंसीविंग काफ़ी लेट होती है, जिसकी वजह से आज की डेट में भी लड़कियों को, महिलाओं को जो है घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, कई बातें उनको सुननी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाती हैं। मेरे पास भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ कि उनको डिप्रेशन की बेबी काफ़ी टाइम के बाद भी नहीं हो रहा है, या 2-3 साल शादी के हो गए और नहीं हो रहा है, तो उसमें फैमिली के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन की कंडीशन भी आ रही है। उनका कहना ये है कि मैम हम काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं पर कंसीविंग नहीं हो रही है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सास ससुर का या जो भी उनके लोग होते हैं आस पड़ोस के, तो उसकी वजह से मुझे रोज़ बातें सुननी पड़ती हैं, वो डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाती। कई बार बिना बात के, किसी बीमारी के बिना ही फीमेल्स की बॉडी पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं कि जो चीज़ उनको नहीं होनी होती है या कोई डिज़ीज़ ऐसा नहीं होना होता वो हो जाती है, और उनकी हेल्थ जो होती है दिन पर दिन डाउन होती जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आजकल भी हमारे समाज में हैं, पर समाज उनको समझना नहीं चाहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, नो डाउट, मगर हम कोशिश करते हैं, फिर भी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती, तो उसके लिए कपल्स को जो होती है किसी ना किसी के एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे जो ये दिक्कतें होती हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जिनका फर्स्ट बेबी होता है उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनको जनरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को। अगर वो बेबी प्लान कर रही हैं तो कभी कभी क्या होता है, कपल्स को क्या होता है, किसी के ऐसे एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिससे उनकी प्रेगनेंसी कंफर्टेबल हो और जो है उनका बच्चा जो हेल्दी हो। तो इसमें जनरल हेल्थ होती है, जैसे उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जैसे कि मॉडरेट एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें, प्रोटीन रिच फूड्स लें, मिल्क लें, चीज़ लें, और अवॉइड करें हाई शुगर को, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, कैबेज, ब्रोकली, विटामिन बी। और क्या विटामिन बी जो होता है वो हेल्प करता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसमें, और जो सच एज स्पाइना बाइफिडा, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो विटामिन बी जो होता है वो काफ़ी हेल्प करता है। ओके बच्चा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ये, और दूसरा अपना बॉडी वेट जो होता है उसको जो है कंट्रोल करें। जैसे हेल्दी जो वेट होता है उसमें बीएमआई जो होता है बिटवीन 20 and 25 होता है। और दूसरी बात, अवॉइड करें अल्कोहल और स्मोकिंग को। हेल्दी फूड्स में बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स का यूज़ ना करें। जो बाहर का खाना होता है, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। कम से कम कभी कभार ले लिया तो ठीक है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरी बात होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर किसी को बहुत दिनों तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो अगर हो सकता है उनकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो रही हो तो फॉलिक एसिड ले सकते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेगनेंट, तो यू शुड टेक फॉलिक एसिड टैबलेट्स, जैसे 400 माइक्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं एवरी डे, ठीक है। दूसरी बात, फुल हेल्थ चेकअप कराएं, देखें, चेकअप कराएं कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड करा लें जिससे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कंसीविंग नहीं हो रही है। हार्मोनल चेकअप, अगर कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो तो ये करें। अवॉइड करें स्ट्रेस को, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात, द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेगनेंट, तो उसमें क्या होता है कि दीज यूजली अबाउट 14 days after the first day of your last period, and eggs lives for about 12 to 24 hour after is it released, ठीक है। एग जो होते हैं रिलीज़ होने के बाद 12 से 24 घंटे जो होते हैं वो लाइव रहते हैं। यू
for you to become pregnant, the egg must be fertilized within this time. Okay, sperm can live for up इवन 7 days. ठीक है, जो स्पर्म होते हैं वो 1 हफ्ते तक लाइव रहते हैं. ठीक है, आउटसाइड द वुमेन्स बॉडी. ओके, सो इफ यू having sex in the 7 days before ovulation, the sperm will be had time to travel up the fallopian tube and to wait for the eggs to be रिलीज. ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि जो एग्स होते हैं, जब वुमेन्स की जो ओवरी से जो एग्स रिलीज़ होते हैं तो 12 से 24 घंटे वो लाइव रहते हैं. ठीक है, अब जो स्पर्म होते हैं वो 7 days तक लाइव रहते हैं आउट ऑफ द वुमेन्स बॉडी. ठीक है, तो इसके बाद भी कहते हैं कि जो 7 days वो रहते हैं, तो बिफोर ओवुलेशन क्या होता है, इन द 7 days बिफोर ओवुलेशन द स्पर्म विल हैव हैड टाइम टू ट्रैवल अप द फैलोपियन ट्यूब टू वेट फॉर द एग्स टू बी रिलीज. ठीक है, अब वो क्या होता है कि ट्रैवल करते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, और वहाँ पर जो होता है, जो एग्स और स्पर्म जो होते हैं वो जब मिलते हैं तो वहाँ से जो है जो ओवुलेशन के बाद की जो है प्रोसेस शुरू होती है. तो ये चीज़ें जो होती हैं, प्रेगनेंसी का सही टाइम होता है. मतलब ये है कि जब आपको डेट आ रही है, जब महिलाओं को डेट आती है तो उसके 23 days की जो साइकिल होती है, उसके बाद जो डेट आती है उसके 1 हफ्ते के बाद ओवुलेशन पीरियड या 10 days के बाद जो है ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होता है. तो उस टाइम जो है प्रेगनेंसी का जो है बहुत बेस्ट टाइम माना जाता है. अगर आपको डेट आई हो उसी बीच, अगर वो 7 days तक जो सेफ पीरियड माना जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है. तो वहाँ पर अगर कपल्स ट्राई करते हैं तो वो ट्रायल जो है फेल रहता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कपल्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और घर वालों का प्रेशर बढ़ता जाता है. तो इन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया जिससे कि लोगों के मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए. दूसरी बात, महिलाओं के लिए मैं एक बात, मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा. वो इसीलिए क्योंकि उनके शादी को 4 साल हो गए हैं, उनका बच्चा नहीं हो रहा है, और महिला में कोई कमी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड्स नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है. बस उसके ऊपर प्रेशर है कि बेबी होना चाहिए. उसकी वजह से उसके कैरियर को डंप किया गया, सब कुछ उसकी एजुकेशन को वो किया गया. तो मैं ये बात कहना चाहूँगी समाज से कि इन चीज़ों का कैरियर से कोई रिलेशन नहीं होता है. दूसरी बात, आपके प्रेशराइज करने से कुछ नहीं होता है. ये चीज़ें जो होती हैं रिलैक्सेशन और मूड से डिपेंड करती हैं. अगर कोई कपल्स स्ट्रेस में आके अगर बेबी प्लान करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई गलती या डिफेक्ट्स हो सकते हैं. हो सकता है आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, या हो सकता है उसकी ग्रोथ में कोई भी दिक्कत हो सकती है. तो ये चीज़ें प्रेशर में आके या डिप्रेशन में आके नहीं की जाती हैं. ये चीज़ मैं उन कपल्स के लिए कहना चाहूँगी जो महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, डिप्रेसिव हो गई हैं, प्रेशर की वजह से कई बार कोशिश भी करती हैं, उसके बाद भी उनको उस प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है सेक्स डिस्टर्मेशंस का भी बहुत फ़र्क पड़ गया है. लड़कियां होनी चाहिए, लड़के होने चाहिए. ये चीज़ें आज भी हमारे समाज में हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ अच्छा हो गया है, एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ हो गया है, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं. तो मैं कहना चाहूँगी सभी से कि इन चीज़ों के लिए आप लोग किसी को परेशान ना करें. फैमिली वाले जो हैं अपनी जो भी लड़की आ रही है या जो भी कपल्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, और कपल्स जो हैं किसी गायनिकोलॉजिस्ट से या फिर किसी से ज़रूर एडवाइस करेगा. उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डिप्रेशन में जाने से पहले. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. थैंक यू.